कला या संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण जो है उनके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, 523 पेज की पूरी पीडीएफ थी। इस प्रकार की पीडीएफ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चंस होगा, आंसर होंगे उसके, और उसके बाद उस क्वेश्चन से संबंधित उसके ऑप्शन के आधार पर जो है व्याख्या दी गई है हमारे इस। ठीक है, पूरी की पूरी 523 पेज की इस पीडीएफ है, पूरी की पूरी ई बुक बनाई है। तो आप जल्दी से सपोर्ट कीजिएगा इस ई बुक को और अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाम मात्र के 10-20 रुपये में जो है ये पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो जल्दी से जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, 47वां प्रश्न आता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं सेशन को, क्योंकि यहाँ इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी 46 प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। महिलाओं का प्रमुख आभूषण नहीं है, आपको इस क्वेश्चन के आधार पर जो है वह बताना है ऑप्शंस को देख करके। ठीक है, तो रखड़ी, मेमंद, कंडोरा और मोरखा। तो जल्दी से बताइए क्या पहना जाता है। देखो, रखड़ी जो है वह पहनी जाती है, मेमंद ठीक है सिर का आभूषण है, कंडोरा या फिर कंदोरा जिसको कहा जाता है वो कमर में पहना जाता है, कटिबंध है एक प्रकार का। तो ये जो ऑप्शंस तीनों हैं ये तो आपके राइट हो जाएंगे, महिलाओं के आभूषणों से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, मोरखा जो है वह पहना नहीं जाता है, यह पुरुषों का एक प्रमुख आभूषण है। ठीक है, वीडियो का एग्जाम होता है 2021 के तहत, उसमें शिफ्ट 4 में ये प्रश्न जो है वह पूछा गया था। ठीक है, आंसर यदि देखें तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोरखा जो है वह महिलाओं का आभूषण नहीं है। ठीक है, मोरखा व्याख्या में देखिए, मोरखा आभूषण व्याख्या एक बार आप देख लीजिएगा। मोरखा आभूषण जो है महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण जो हैं वो हैं एक तो रखड़ी व मेमंद जो है वह सिर में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। कंदोरा जो है महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है। ठीक है, कंदोरा या फिर कंदोरा भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, तो एक ही बात होती है। चलिए, 48वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि प्रश्न क्या रहेगा, तारकशी का संबंध है दोस्तों। तारकशी, अब देखिए थोड़ा कुछ प्रश्न जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेंगे आपको तरीका। ठीक है, तो तारकशी का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, नाथद्वारा से, जोधपुर से, जयपुर से या फिर बीकानेर से। तो तारकशी का जो संबंध माना जाता है वो नाथद्वारा से माना जाता है, और नाथद्वारा अपना स्थित है दोस्तों राजसमंद में। ठीक है, मेवाड़ के अंदर ही आता है नाथद्वारा, तो राजसमंद। ठीक है, राजसमंद के अंदर जो नाथद्वारा स्थित है उसी वहीं पर जो है वो तारकशी का कार्य किया जाता है। आरपीएससी वन रक्षक जो एग्ज़ाम होता है 2022 में, इस फर्स्ट शिफ्ट में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। कितना नॉर्मल प्रश्न जो है वो पूछा गया है इतने बड़े एग्जाम में। तो आंसर ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। और व्याख्या में क्या कह रखा है कि तारकशी जो आभूषण है वो आभूषण के लिए राजस्थान का नाथद्वारा जो राजसमंद में स्थित है वह स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला तारकशी कला कहलाती है। चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी के पतले तार बनाए जाते हैं उनको खींच खींच करके, और उससे जो आभूषण बनते हैं उनको तारकशी कहा जाता है। तारकश, ठीक है, नाम से वैसे जैसे विदित हो रहा है कि तार का अर्थ होता है तार बनाए जाते हैं चांदी के तार, और कशी मतलब कसा जाता है उनको, मतलब खींचा जाता है। ठीक है, तो तारकशी कला जो है वो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, और ये एक प्रकार के आभूषण बनाने की कला है। तारकशी कला का इस्तेमाल जो है वो जेवरों के डिब्बे, नाम पट्टिका इत्यादि वस्तुओं की सजावट में जो है वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए, 49वां प्रश्न देखें तो यही प्रश्न जो है वो वनपाल में घुमा फिरा करके पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि चांदी के आभूषणों को तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है। चांदी के आभूषणों की जो तारकशी है उसके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था नाथद्वारा, और यदि ऑप्शन में राजसमंद दे रखा हो तो राजसमंद इसका राइट आंसर होगा। तो वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, और 2022 में एग्जाम होता है नवंबर में। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है 50वां, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50वां प्रश्न है कि पलाण, मोहरा, घोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं दोस्तों। पलाण, मोहरा, घोरबंद और परचनी जो है राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है हाथी के आभूषण है, दूसरा ऑप्शन है घोड़े का आभूषण है, तीसरा ऑप्शन है ऊँट का आभूषण है, या चौथा है आपका बैल के आभूषण। देखिए, आरपीएससी का जो वन रक्षक एग्ज़ाम हुआ था 2020 में 3 से 5 बजे के बीच ये एग्ज़ाम होता है, कलेक्ट हुआ था, और इसी के बीच जो है यह प्रश्न देखने को मिला था। राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रश्न था, पलाण, मोहरा, घोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के प्रमुख आभूषण है। जैसा कि आपको पता है यदि घोरबंद का नाम आ चुका है इसका मतलब तो ऊँट इसका ऑप्शन जो है वो राइट होने वाला है। ठीक है, घोरबंद। देखो, मोहरा जो होता है वो मुंह पर बांधा जाने वाला एक प्रमुख आभूषण तो क्या है, मतलब एक सजावटी रूप से जो है वह रस्सियों से बना एक होता है जो
मोहरा बनाया जाता है, जिसे मोहरा कहा जाता है। ठीक है, पलाण जो रस्सी होती है पलाण कहलाती है। तो मोहरा, पलाण और गोरबंद ये तो मेरे को पता थे। अब परचनी करके एक नया आभूषण जो है वो और जोड़ दिया गया है श्रृंगार के रूप में ऊँट के अंदर। ठीक है, वस्त्र मान सकते हैं इसको आप, आभूषण इसका खुद का आभूषण, मतलब शोभा बढ़ा रहा है कुल मिलाकर के ऊँट की। तो मोहरा, पलाण, गोरबंद और परचनी जो हैं वो आभूषण माने जाते हैं श्रृंगार के रूप में ऊँट के प्रमुख आभूषण है। ठीक है, तो आरपीएससी वनरक्षक में ये प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है। आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखें तो व्याख्या कह रही है कि पलाण, मोहरा, गोरबंद एवं परचनी ऊँट पशु के श्रृंगार के प्रमुख आभूषण हैं। ठीक है, देखो आपको चारों ही याद रखने, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी। फिर है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट को जो है दोस्तों वह रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार पानी के अंदर जैसे जहाज चलता है ना, उसी प्रकार ऊँट जो है वो रेगिस्तान में जहाज के भांति चल पाता है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को जो है वो राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ त्यौहार जैसे आ रहे थे जिसमें ऊँट बलि काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी बीच में, तो उसको रोकने के लिए 2014 में जो है 30 जून 2014 को जो है वो राजस्थान का राज्य पशु जो है वो घोषित किया जाता है ऊँट को, और ऊँट को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो ऊँट का बच्चा होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बनता है। तो ऊँट का जो बच्चा होता है उसे टोडिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, टोडिया के नाम से उसे जाना जाता है, टोडिया या फिर तोड़िया। ठीक है, तोड़िया भी कहते हैं, तो इसमें थोड़ा उच्चारण में फ़र्क आता है, तो तोड़िया या फिर या टोड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो ऊँट का बच्चा जो होता है वो टोड़िया कहलाता है। ठीक है, वशेरा कहा जाता है ऊँट के बच्चे को, क्या कहते हैं, घोड़े के बच्चे को। ठीक है, फिर दर्जा दिया गया था 2014 में, 30 जून 2014 को जो है वह राज्य पशु का दर्जा दिया गया था ऊँट को। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जो जिला है दोस्तों वो हो जाएगा अपना बाड़मेर जिला, और सबसे कम ऊँट वाला जिला कौन सा होगा, तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। जैसलमेर मत कर देना, ऐसा नहीं जैसलमेर में पानी नहीं है इसका मतलब ऊँट नहीं है, ऊँट हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन सबसे कम ऊँट जो है प्रतापगढ़ में हो जाएंगे, और सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जो है वो बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, बाड़मेर में सर्वाधिक ऊँट है। ठीक है, आपको पता होगी वहाँ पर ऊँटों की जो रेस वगैरह होती है वो काफ़ी प्रसिद्ध होती है वहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अब इस पीडीएफ को आप कैसे पढ़ेंगे, तरीका मैं थोड़ा सा बताऊँ। तो इस पीडीएफ को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, 523 पेज की पूरी पीडीएफ है। ठीक है, 523 पेज की होने वाली है। ठीक है, तो पेज काफ़ी बड़े हैं। अब दिन के आपको ऐसा करना पड़ेगा कि लगभग 10 से 15 पेज प्रतिदिन आप पढ़ने का प्रयास करें, मतलब कंठस्थ तरीके से। और एग्ज़ाम से पहले इस पीडीएफ का जो है वो 10 बार रिवीजन होना ही चाहिए। यदि 10 बार रिवीजन हो जाता है, 10 से 15 पेज आप डेली के डेली पढ़ते हैं, तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।